वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, गंडमूल दोष। कुंडली पे जैसे 9 ग्रह हैं, ऐसे 12 भाव हैं। 12th हाउस, 12th जोन ऑफ योर लाइफ, उसको राशि कहा जाता है, लग्न कहा जाता है। जैसे पूछते हैं ना, कौन सा राशि है तेरा? धनु राशि है। हाँ, धनु है, ठीक। अब रवि को पूछा जाए कौन सा राशि है भाई तेरा, है कि नहीं, तो वो अपना राशि कन्या राशि है कि नहीं, सॉरी मिथुन राशि। जिसका जो राशि है तो कहाँ से बोला जाता है? वो हाउस को बोला जाता है। वही राशि वहाँ लग्न भी बोला जाता है। जन्म का 2 घड़ी के समय को लग्न, चंद्रमा जहाँ बैठा है राशि। और चंद्रमा घूमते घूमते जिस राशि पे बैठा, उसी राशि के आधार पे सब कुछ देखा जाता है। जैसे मैं अभी तुम्हें ये कुंडली का पूरा विश्लेषण लग्न के आधार पे किया, ऐसे राशि के आधार पे अगर करूंगा तो राशि से देखा जाएगा कि राशि से 2nd हाउस बुध अच्छा हो गया। वाणी तुम्हारा मधुर, अच्छा बोलने वाला, जब जैसा तब तैसा बोलने वाला, चालाकी बात करने वाला। लेकिन उसका हाउस शनि को मिला है, शनि के हाउस में बुध बैठा हुआ है। तो तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा बुद्ध, तुम्हारा वाणी, तुम्हारा व्यवसाय मैच्योर्ड है, सोच समझ के बोलने वाले हो, पागल जैसे नहीं बोलने वाले हो, तो अच्छा हो गया। अब राशि से 1, 2, 3 3rd हाउस राहु, राशि से 3य स्थान पे अगर बेड प्लैनेट बैठे तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे ही बात करेंगे, राशि से 4th पे मंगल, ये भूमि भवन वाहन के स्थान पे मंगल, मंगल विच्छेदात्मक प्लैनेट है, माँ से भी विच्छेद करता है, माँ के स्थान पे, सुख के स्थान से विच्छेद करता है, लेकिन देता भी है। तो लग्न के अनुसार जो लगा, राशि के अनुसार भी तुम्हारा कुंडली विश्लेषण वही लग रहा है। अब यहां से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ठ स्थान पे गुरु बैठा है। सौम्य ग्रह जब 6ठ जैसे बेड हाउस में बैठते हैं, चैलेंज के हाउस में बैठते हैं, तो जीवन पे रोग बढ़ता है, रिपू बढ़ते हैं, ऋण बढ़ता है, शत्रु बढ़ते हैं, चैलेंज बढ़ते हैं, ऑब्स्टकल्स बढ़ते हैं, लाइफ का कंपटीशन बढ़ता है। और इस गुरु को अगर कोई बेड प्लैनेट देख लिया होता तो बच जाती। इसके तरफ अगर किसी का दृष्टि जा रहा है तो देखा जाए, शनि 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं जा रहा है, मंगल 1, 2, 3 नहीं जा रहा है, केतु 1, 2, 3, 4 नहीं जा रहा है। यानी कोई बेड प्लैनेट का एस्पेक्ट तुम्हारे 6th हाउस पे नहीं आ रहा। 1, 2, 3, 4 राहु का भी नहीं आ गया, और किसी का इसके ऊपर दृष्टि नहीं है। तो सौम्य ग्रह बढ़ने के कारण तुम्हारे जीवन पे रोग आया। यानी लग्न से जब देखा, गुरु के लिए रोगी, रोग रिपूर्ण, और राशि से भी तुम्हारा कुंडली चेक किया तो उसी गुरु कारण बन रहे तुम्हारे रोग रिपूर्ण के कारण। कारक भावना से कर रहे हैं वहां बैठ के, हालांकि वो कारक नहीं है तो कारक भाव से नहीं कर रहे, जहां बैठते हैं उसको बढ़ा देते हैं। बैठ गए रोग में तो रोग बढ़ा दिया, जिसके घर में बैठे हैं शत्रु क्षेत्री हो गए तो और पीड़ित हो गए। तो राशि से देखा, राशि से अगर 7th हाउस देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तमेश आके 2य भाव में बैठे, ये थोड़ा बेड होता है, बहुत बेड होता है, ये बहुत खराब होता है। ठीक है, जैसे मैं मांगलिक दोष बता रहा था, ये भी आसपास ऐसा ही है। खुल के नहीं बोलना चाहिए, इसे बोलना आवश्यक भी नहीं है, बोलने से हमारे ऊपर दंड लगता है। तो ये तुम्हारा लाइफ का एक बेड जोन भी है, समझना ही बचाव है। अब आगे बात करते हैं, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9th हाउस पे केतु। अब देखो बात मैच कर गया। लग्न से देखा कि तुम अति धार्मिक बन सकते हो, तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक पे बढ़ सकते हो, तो केतु भी नवम में होने से धर्म से विच्युत कर सकता है, और बहुत धर्म, ये पूजा पाठ तंत्र मंत्र जंत्र को भी बढ़ा सकता है। तो बढ़िया हो गया, इस क्षेत्र पे बढ़िया हो गया। लेकिन नवम केतु बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है, लेकिन यहां तुम्हारे लिए बढ़िया हो रहा है, ये बता रहा है। ऐसे राशि मतलब है, ये राशि की राशि से मैं तुरंत तुम्हारा कुंडली विश्लेषण तुरंत कर दिया। जैसे लग्न पे करने के लिए, लग्न से तुम्हारा कुंडली विश्लेषण 1 घंटा लगा, राशि से तुम्हारा कुंडली विश्लेषण 3 मिनट में कर दिया।
बेसिक बताया, टॉप पॉइंट में बताया, क्योंकि ये ऑलरेडी लग्न से देख के बताया हुआ हूं, इसीलिए राशि से उतना विस्तार नहीं किया। अब राशि मैंने समझ में आ गया। ओके, अब इसमें बात करते हैं, ये जो राशि में होता क्या है, ये जो 12 हाउस है, ये 12 हाउस, 12 जोन, 12 राशि, 12 लग्न, 12th भवन, वो क्या क्या है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अलग अलग सुने होंगे क्या राशि बोलते हैं। राशि से अपना यूट्यूब से पागल बन के देखते रहते हैं, पागल लोग ही देखते हैं, बेकार चीज़ है वो राशिफल देखना, कोई काम का नहीं है। बस आदमी को भगवा बनाओ, यूट्यूब में लाइक लो, व्यूअर बढ़ाओ। उसी राशि पे, हर राशि पे 3 नक्षत्र होते हैं, और इन 3 नक्षत्र में से 12 इंटू 3 कितना हो गया है? हाँ, लेकिन टोटल नक्षत्र है 27, एक अभिजीत को मिलाने से 28। ये 27 नक्षत्र में से 6 नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र कहा गया, और ये जो 6 नक्षत्र हैं, ये 6 नक्षत्र केतु और बुध का मालिकाना पे, यानी इनका नक्षत्र है। ठीक है, रेवती से एक गंडमूल नक्षत्र, अश्विनी, मूला, मखा, मूल, ये इस प्रकार 6 नक्षत्र हैं गंडमूल। ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र का एक पार्ट जो कर्क और सिंह पे आ जाता है मखा में, और मूला, मखा, और इधर ऊपर मीन और मेष में। ये मैं ये कह रहा हूँ, ये 2 ऐसा जोन है, अब समझोगे तो समझ जाओगे। मीन राशि जलीय राशि है, मेष अग्नि तत्व का है, यानी पानी और अग्नि जहां मैच करते हैं वहां ब्लास्ट होता है। ऐसे ही धनु, और धनु से पहले वृश्चिक, धनु, जलीय और अग्नियों राशि के बीचों बीच का एक पार्ट, जोन, जिसको गंड स्थान कहा गया। और ऐसे ही इधर सिंह राशि, सूर्य का घर, अग्नि तत्व है, कर्कट, केकड़ा का घर पानी वाला है। वाटर एंड फायर का कंबस्टेबल मिश्रित जोन को गंड स्थिति, गंड जोन कहा गया। और उसमें 6 नक्षत्र का पद है, जहां 2 एनर्जी मैच करते हैं, ब्लास्टिंग एनर्जी। और नेचुरली ये इसको बहुत अच्छा नहीं कहा गया। एक एग्जाम्पल से समझो, 27 नक्षत्र में से एक नक्षत्र है जिसका नाम मूला नक्षत्र है। उसका 4 पद है, देव, 4 पद, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके उसका अलग अलग गुण धर्म स्वभाव है, छोड़ दो उसको, उसमें उतना अभी नहीं जा रहे हैं। और फिर देव, मानव, दानव गण है, नवमांस है, अलग अलग है। जब ऐसा कोई नक्षत्र किसी को मिल जाता है, अब राशि जैसे समझी ना, जैसे तुम बोला तेरा क्या राशि, बोले मेरा कन्या राशि, तेरा क्या राशि, मेरा धनु राशि। जब राशि धनु बोल दिया जाता है, तुरंत एक ज्योतिषी का दिमाग में क्या आएगा, वो व्यक्ति कैसा होगा, ब्रेव होगा, वो साहसी होगा, फायरियर होगा, वॉरियर होगा, लंबा चौड़ा होगा, चैलेंज फेस करने वाला होगा, जीवन पे दूसरे का लिए जीने वाला, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दिमाग में आ जाता है कि धनु अच्छा है, गुरु क्षेत्री है अच्छा है, ठीक है। अब गुरु क्षेत्री है मीन्स क्या, ऑस्पिशियस होगा, ज्ञानी होगा, सौम्य होगा, भद्र होगा, अभद्रता उसमें नहीं रहेगा,
जब तुम्हें धनु राशि कहा गया तो ये गुण आ गया। यानी क्या, तुम उस राशि पे जन्म होके ये कैरेक्टर से जिंदा हो, तुम्हारा पर्सनालिटी पे, मेंटल पर्सनालिटी से ये कैरेक्टर हैं। जैसे तुम्हें लग्न का पर्सनालिटी के बारे में बोला, ये मेंटल ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, चरित्र है तुम्हारा। लेकिन जब वो चंद्रमा उस दिन रात को या दिन को मूल नक्षत्र में था, दैट मूल नक्षत्र इज नॉट सो गुड। गुड इज एवरीथिंग, कोई खराब नहीं है, कोई भी दुर्योग नहीं है, याद रखना, कोई खराब नहीं है। ये तो हमारा सोच है और हमें डरा या दिया जाता है, ज्योतिषी लोग डरा देते हैं। मैं यही काम नहीं करता, डराता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ तुम ज्योतिषी बन जाओ, मैं किसी का कुंडली देख के रेमेडी देने वाला नहीं हूँ। बी योर ओन एस्ट्रोलॉजर, बी योर ओन डॉक्टर इन द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी एंड बी योर ओन योगा टीचर इन द फील्ड ऑफ योगा एंड बी योर ओन कराटे मास्टर इन द मार्शल आर्ट। ये मेरा लाइफ लॉन्ग रूल रहा। ज्योतिषी बन जाओ, मूल के बारे में पढ़ो, जानो। वो होता क्या है, जैसे मां के पेट में बच्चा रहता है, किसमें रहता है, एक कवर के अंदर रहता है ना, गर्भस्थ शिशु, एक गर्भ के उसको बोलते हैं हम लोग उड़िया में थोली टाइप क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी है। यानी क्या, उसमें वो पानी पे तैरता है, वहाँ से उसका खाना पीना रहना जो भी उसका जिंदा रहने का 9 महीना, यानी क्या है, वो प्रोटेक्शन सेल है। अगर सुने होगे किसी का बच्चे पेट में था, पानी निकल गया, वो सेल टूट गया, तो बच्चे के लिए डेंजर हो गया ना, बच्चा मर सकता है ना, या बच्चा कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सीरियसनेस हो सकता है। तो जैसे गर्भस्थ शिशु के लिए भगवान ने उसके अंदर एक व्यवस्था दिया है, ऐसे इस धरती पे जन्म होने के बाद हमें भी एक दिया है जो खाली आंख में दिखता नहीं है, एक सेलुलर कैमरा करके आता है, उसमें फोटो उठाने से आता है। मेरे पास उसके ऊपर इतना मोटा मोटा टेक्स्ट है, इंग्लिश फॉरेन टेक्स्ट है, आभा मंडल, ओरा, हाँ, वो नक्षत्र का देन है, द प्रोटेक्शन सेल। इस नक्षत्र पे जन्म बच्चे वो लिख कर गया होता है, छिद्र हो गया होता है। अगर उसका फोटो उठाया जाए ऐसे नक्षत्र वालों का, तो उसमें कई सारे रैप्चर्स, ब्रेकेज, और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ता है वो छिद्र सब बड़े बड़े होने लगते हैं। ये मैं कहीं सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत अच्छे साइंटिफिक रिसर्च पिक्चर्स हैं। जब विकिपीडिया पे जाओगे तो इसके बारे में और ज़्यादा पाओगे, और तुम्हें और मिले तो मेरे साथ शेयर भी करना, हर दिन सीख रहा हूँ। अब इससे आगे चलता है, क्या होता है उससे, यानी तुम योग करके जो एनर्जी सेव करते हो, कराटे करके जो एनर्जी सेव करते हो, अच्छे भोजन करके जो एनर्जी सेव करते हो, प्राणायाम करके, ध्यान करके जो एनर्जी सेव करते हो, यानी एक तरफ तो बहुत पैसा कमाते हो, लेकिन जहां रखे हो वहां से चुराने वाले और छिद्र और छेदा तुम्हारे गड़गड़ी में, तुम्हारे मटकी में बहुत सारे हैं। तो तुम्हारा अगर आभा मंडल लीकेज है तो जिंदगी भर तुम बीमार रहोगे ही ना। तुम मेडिसिन खा के ठीक हो जाओ, फिर अगला जब दशा अंतरदशा आएगा फिर बीमार, फिर डेंजर जोन पे चले, कौन बचाएगा? हु विल सेव यू? तब 3 रास्ता है। एक, तुम्हारा कमाई को बढ़ाओ, यानी एनर्जी रोड को बढ़ाओ। याद करो, जब तुम कराटे योग प्रैक्टिस करते थी तो बीमार पड़ती थी नहीं, जब छोड़ दी तब से बीमार। तो रीस्टार्ट योर कराटे क्लास अगेन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ रहते हो यू रीस्टार्ट योर प्रैक्टिस। तुम जैसे जो मूल नक्षत्र वाले या बाकी गंडमूल के 6 नक्षत्र वाले होते हैं, मैं सबको बार बार कहता हूँ, रेगुलर डूइंग प्रैक्टिस, आसनास, कराटेस, बी योर लाइफ 100% नेचुरोपैथी, आहार शुद्धि एंड प्राणायाम सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा हवन सीख जाओ, क्योंकि हवन के पास वो दम है तुम्हारे जो आभा मंडल, जो ऑरा को पैच करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए। हर दिन अग्निहोत्र को स्टडी करो और हर दिन अग्निहोत्र करो। अग्निहोत्र पे तो ओजोन लेयर का छिद्र को ब्लॉक करता है,
अग्निहोत्र इस विश्व ब्रह्मांड, इस पृथ्वी का जो ऑरा है, आभामंडल है, ट्रोपोस्फियर, टाटोस्फियर, आयनोस्फियर, दैट ओजोन लेयर, वो 3 लेवल को जब पैच करता है, कवर करता है, बंद करता है, रोध करता है, रोकता है अतिवायग्निक रश्मि और गंदे डेंजर रश्मियों को धरती पे आने के लिए, तो मनुष्य क्या है? अग्निहोत्र, द बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र यूट्यूब में लिखो और आचार्य संजय लिखो, मेरा बहुत सारा अग्निहोत्र का वीडियो निकल जाएगा। बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र सुपर वीडियोस हैं, रेगुलर दोनों टाइम सुबह शाम अग्निहोत्र करो। अग्निहोत्र 6 महीना का प्रैक्टिस कर लो, जिंदगी में अगर कोई रोग बीमार आ जाए, मैं एक मूंछ काट के घूमने के लिए तैयार हूं। हवन, अब तुम्हारा जो जिस दिन जन्म नक्षत्र है, उस जन्म नक्षत्र जिस दिन मूल नक्षत्र आता है, मैं बता दूंगा वो किस किस के लिए कब कब करना है, तो वो अलग पर्सनल, हर आदमी के पर्सनल होता है, अपने नवम स्थान इष्ट देवी इष्ट देवता को देखते हुए। तो डू प्रैक्टिस दिस हवन। उसके लिए प्योरिटी चीज, ऐसा नहीं कि बाजार में जो मिला उठा के ले आया। यज्ञ साकल्य, शुद्ध देसी गाय का घी, शुद्ध जो 64 प्रकार के यज्ञ चरु बनता है यज्ञ पे डालने के लिए, वो जड़ी बूटी से बनता है। उन सब का संग्रह का लाइफ का, तुम्हारा ये जिंदगी का लाइफस्टाइल बोल रहा हूं। मूल गंडमूल 6 नक्षत्र वाले जन्म जातकों का लाइफस्टाइल में पहला एडिशन है फिजिकल एक्टिविटीज, योग, कराटे, नेचुरोपैथी लाइफस्टाइल, पंचगव्य लाइफस्टाइल, गो सेवा। कहेगा क्योंकि गो माता के सर पे हाथ फेरोगे, पीठ पे हाथ फेरोगे, उसके पास जितना समय रहोगे तुम्हारा आभामंडल पैचअप होगा। गारंटी साइंटिफिकली तुम्हारा ऑरा 170 मीटर तक बढ़ जाता है। मेरे पास वीडियो है, रिसर्च साइंटिस्ट रिपोर्ट दे रहे हैं। जो मूल नक्षत्र पे तुम्हारा ऑरा छिद्र हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, सेफ जोन, सुरक्षा कवच बस बर्बाद हो रहा है, केवल गौ माता के पास रहने मात्र से ही वो बढ़ता है, बढ़ जाता है, रिकवरी होता है, बन जाता है, रीजनरेट होता है। और जितना जितना गाय से दूर, गोबर से दूर, धरती माँ से दूर, पेड़ पौधा से दूर, नेचुरल लाइफस्टाइल से दूर, उतना उतना छिद्र बढ़ जाता है। जितना जितना हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, गंदा कचड़ा, नमक, मांस, मछली, अंडा, गलत सोच, डिप्रेशन, इनएक्टिविटी, जितना देर सो के रहते हो, काम नहीं करते हो, कामचोरी करते हो, ठगते हो, एक्टिविटी से दूर जाते हो, अपने को व्यस्त नहीं रखते हो, मेंटल डिप्रेशन, टेंशन में जाते हो, कोई धोखा दे दिया उसके बारे में सोचते हो, उतना ज़्यादा तुम्हारा पूरा आभामंडल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जिस दिन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस दिन तुम साइकेट्रिक वार्ड में रहोगे। जानकारी ही बचाओ, डरा नहीं रहा हूं, और एग्जाम्पल दे चुका हूं तुम्हें। उन सब का कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं बचाया जा सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गंडमूल अगर सेव हो गया तो सेव हो गया, और नहीं हुआ तो मैं इससे पुराना पूर्व वीडियो में डिटेल दे दिया। इतना इतना लाइफ मेरा जिंदगी इन्हीं के साथ गुजरा है। मैं पीएचडी होल्डर इन दिस गंडमूल एंड अमावस्या वाले, ये लड़का लड़की मंगला मंगली पे। सो ये जो कुछ रास्ता तुम्हें बताया गया, हवन, अग्निहोत्र, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वो क्या है, योग निद्रा। ये भी मेरा यूट्यूब में बहुत सारा चैनल वीडियोस है, बेनिफिट ऑफ योग निद्रा बाय आचार्य संजय, या मेरा मोबाइल नंबर 9437580589 9938727418 मारोगे, डिटेल वीडियो मेरा निकलेगा, मेरे चैनल सब निकल जाएंगे। तो गंडमूल पे ये पैच बता रहा हूँ, ये हो गया लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये जीवन पे लेना है। नेचुरोपैथी देखो, मैं शॉर्टकट में बोल दिया, नेचुरोपैथी बोल दिया मीन्स नेचुरल फूड, फास्टिंग, जो भी नेचुरोपैथी को डिटेल पढ़ो, पंचभूत चिकित्सा को अध्ययन कर लो कि जीवन को एक नेचुरल लाइफ पे लेना है। मिट्टी का घर पे जितना रह सकोगे, जितना सीमेंट, मार्बल, मोजाइक, एंटीरियर डेकोरेटर, एसी में रहोगे, उतना उतना हानि बनाएगा तुम्हारे लिए। हंस क्यों रहे हो? फॉरेन में तो यहाँ से मट्टी लेके जाते हैं लोग बेड। सर मिट्टी का घर में मैं मतलब जन्म हुए? नहीं। हाँ, रहते हो? खुद रहने का मन, गुड, वेरी। तो पापा को भी दिखाती थी, तो बोलते तू बनाना। आगे का पॉइंट सुनो, मूल नक्षत्र का शुद्धिकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का पार्ट होगा। ये तो मैं लाइफस्टाइल बता दिया,
मेरा इसमें जो भी रिसर्च है वो तो है ही, लेकिन अब तुम्हारे कैपेसिटी अनुसार मैं बता रहा हूँ। मेरा एक वीडियो है, स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल पे मिलेगा या फिर शांति आनंद लभानंद चैनल पे मिलेगा। 27 प्रकार का पेड़ का तुमको एक जगह में, पहला बात बता रहा हूँ, ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो कैपेसिटी के अनुसार। 27 प्रकार का पेड़ जी। नक्षत्र चक्र बना के लगाना। नक्षत्र चक्र कैसे? बता दूंगा, वो वीडियो है मेरे पास, दे दूंगा। ऐसे सोचो एक ग्राउंड, और उस राउंड पे 27 प्रकार का पेड़ लगाना, बीच में तुम्हें बैठने का जगह होना चाहिए, और वहां वो 27 नक्षत्र के पेड़ से शक्ति खींचना। और मूल नक्षत्र, हर नक्षत्र का अलग अलग पेड़ है, ठीक है। अगर जगह जमीन है, गांव पे रहते हो कर सकते हो, शहर पे रहते हो नहीं कर सकते, तो क्या किया जाता है, पुष्य नक्षत्र के दिन पे या फिर हर नक्षत्र का हर पेड़ को सुबह सुबह जब कोई नहीं देखता हो उस समय उसका जड़ को संग्रह किया जाता है। 27 दिन टाइम लगता है। संग्रह करके लाओगे, कैसे लाना है उसका एक विधान है। उस पेड़ को पहला दिन जाके पूजा करोगे, धूप दीप और भोग प्रसाद, गुड़ का पानी हल्दी का पानी देके उसे प्रणाम करोगे, क्षमा प्रार्थना करोगे और उसे भिक्षा करोगे कि मुझे मेरे और बाकी लोगों का इन दोषों को निवारण हेतु आपके पेड़ से कुछ जड़, कुछ पत्ते, कुछ छाली चाहिए, और मुझे आप आज्ञा करें, मैं कल इतना बजे इतने समय के अंदर आके लूँगा, मेरा दोष हो क्षमा हो। उनको संग्रह करना। 27 पेड़ मैं लिस्ट दे दूंगा तुम्हें, और उन पेड़ों को पत्तों, डाल, फल, जड़, मुख्यतः जड़, मूल वालों के लिए जड़। फिर तुम जहां जन्म हुए हो उसका सराउंडिंग पे 27 गांव विजिट करना, 27 गांव का मिट्टी लाना, 27 गांव के अगर ग्राम देवती हों, जहां पर ग्राम डेमुल कहते हैं, ग्राम देवती जहां गांव का पूजा होता है, गांव वाले पूछ लेना बता देंगे, उस जगह का मिट्टी लाना। देखो सब खतरा है, घर पे लाके रखा नहीं जाता है, इनको अलग जगह पे रखा जाता है, किसी मंदिर पे, या जैसे हम लोगों का एस्ट्रो ट्रीटमेंट प्लेस सेंटर है, ऐसी जगह पे जहाँ किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। 27 कुआं का पानी, 27 झरना का पानी, 27 नदी का पानी, 27 जगह से समुद्र जल, सब तो नहीं हो सकता है, जितना हो सकता है। और आगे 27 गाय का गोबर, 27 गाय का मूत्र, अलग अलग स्थान का, उसी 27 गांव पे अलग अलग गाय गोबर गोमूत्र मिल जाएगा, ठीक है। 27 व्यक्ति से आशीर्वाद, वो आशीर्वाद में कुछ भी दे सकता है, कोई द्रव्य, चावल, कुछ भी, जो भी दे दे, हल्दी चावल जो भी दे दे, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम बोलना डिस्क्लोज होने से थोड़ा सा खराब होगा, मैं तुम्हें पर्सनली बताऊंगा। उन सबको संग्रह करके लाओगे। एक मिट्टी का घड़ा जिसमें 27 छिद्र हुआ किया जाएगा, होल। और ये जो भी जड़ी बूटी लाए हो, जो फल पत्ता फूल 27 लाए हो, उन सबको एकत्र रख के पूरे विधि विधान कर्मकांड के अनुसार उन नक्षत्रों का, उन ग्रहों का, उन राशियों का, उन राशि लॉर्ड्स का शांतिकरण, पूजन, जाप, हवन किया जाता है। उसके बाद ये सब कराते नहीं हैं, क्योंकि जो करता है उसको भी इफेक्ट आता है। केवल मैं ही ऐसा एक टीम बना के रखा हूँ, और कोई रखा होगा। गंडमूल दोष दान बोलने से ही ब्राह्मण दौड़ के भागते हैं, तो सुनते ही नहीं, बहुत कम लोग करते हैं। और अगर उमासी कन्या का बात बोल दो तो और सुनने वाला ही नहीं, पास ही नहीं आएगा। उमासी और अमासी, हाँ वही, उड़िया में उमासी कन्या, अमावासी, हिंदी में अमावासी, ठीक है। और चलो वो सब बाकी बैड वर्ड से हटाओ, वो सब लोगों को डराने के लिए और ये सब बोलने के लिए, ये सब
किया गया। आई जस्ट नॉट बिलीव ऑल दिस थिंग बिकॉज आई एम साइंस गाय, आई जस्ट नॉट बिलीव ऑल दिस थिंग। मैं पूरे एस्ट्रोलॉजी को एंड द बेस ऑफ साइंस ही समझता हूँ। और मैं इन जो भी मेरे ज़िंदगी पे ऐसे पेशेंट्स आए हैं या जातक आए हैं या व्यक्ति आए हैं, मैं साइंस बेस पे ही ट्रीटमेंट किया हूँ। बिकॉज मेरा बेस योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, ऑल दिस थिंग है। तो इसी हिसाब में करता हूँ, ना कि पत्थर पहनो और वो लूटो, वो धंधा मेरा नहीं। अब उन 27 जड़ों से हवन करना, उन्हीं से उसका अलग अलग इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी मिला के उसको पाउडर बना के उसमें हवन कराए जाते हैं। उसको साइंटिफिकली क्या होगा, जब हवन करोगे तो धुआं से नाक के अंदर जाएगा, वो तुम्हारे अंदर का जो आभामंडलीय मतलब जो डिसबैलेंस है, छिद्र है, रिकवरी देगा। दूसरा क्या है, उन पानी को बॉयल करके, उस पानी को बॉयल करके ठंडा करके तुम्हारे ऊपर से धार दिया जाएगा, स्नान दिया जाएगा, धार दिया जाएगा। उसका एक केमिकल कंपोस्ट मतलब नॉट हार्म, ऑर्गेनिक केमिकल पेस्ट बनाया जाएगा जो तुम्हारे पूरे शरीर से ऊपर से नीचे तक लगाया जाएगा। और फिर तुमको लेके एक पेड़ के जड़ में रखा जाएगा, वो है अलग। फिर तुम्हें खुद को फील होगा उस समय जब ये पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है, तुमको फील हो जाएगा कि हाँ नाउ आई एम वेरी वेरी ओके, मेरा मूल दोष का निवारण का जो नेगेटिव एनर्जी था वो दूर हुआ। उसके बाद वहाँ से तुम्हें निकाल के जो उपटन लगाया गया था स्टीम में रखा जाएगा, उसी जड़ों का, कौन से, जो 27 जड़ों का स्टीमिंग किया जाएगा। वो एक प्रोसेस है, यानी जो जो अंदर घुसा था वो मॉर्मेंट मैटर है वो निकाला होगा, वो स्टीम देने से वो सब निकल जाएंगे। उसके बाद देन यू फील व्हाट यू आर रियली। लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके ऐसे व्यक्ति जो तुम जैसे आज पीड़ित हो, रोगी हो, मेंटली और फिजिकली और जो भी है, इन सब का एक परमानेंट इलाज। मेहनत तो है, कष्ट तो है, खर्चा भी है। खर्चा मैंने कोई लाख करोड़ खर्चा नहीं है, 50, 60, 20 हज़ार का खर्चा नहीं है। तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। कल तक माँ बाप को पता नहीं था, उन्हें दोष देना बेकार है, किसी को नहीं। बहुत मेरे पास ऐसा केस घूम रहे हैं आज के डेट में, और जब कराता हूँ तो उनका जीवन एक अलग चेंजेस आता है, उनके रुका हुआ बहुत सारे काम खुल जाता है, उनका जीवन पे एक नया जीवन, एक नया ऊर्जा उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन अगर ये मूल शुद्धि नहीं करते हो, अमावस्या शुद्धि नहीं करते हो, पितृदोष का निवारण नहीं करते हो, और उसके ऊपर बाकी जो कुछ भी कर लो, तुम्हारे लाइफ पे मैं लिख देता हूँ कि ऐसा नहीं कहता हूँ कि तुम्हारा ज़िंदगी खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, लेकिन मैं अच्छा नहीं देखा हूँ, अच्छा नहीं देखा हूँ। और मैं बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल व्यक्ति के पास लेके जाऊँगा जो मूल के कारण पीड़ित हैं, जो अमावस्या के कारण, अमासी के कारण पीड़ित हैं, जो पितृदोष के कारण भयंकर पीड़ित हैं। एक का तो अमेरिका में शादी करा दिया, गंडमूल वाली का शादी हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल ठीक रहा, जब दशा अंतर्दशा चालू हो गया, वो अपना पति का गर्दन पे छुरी लगा ले। वो जब होश में आता है तो बोलता है माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं कौन ऐसे करा दिया। और मूल नक्षत्र वाले मेरे पास ऐसे आज भी करीब करीब 35-36 लोग, लड़की औरत हैं, जो डायरेक्ट उनसे बात करते हैं, जो तुम्हें नहीं दिखाई देता है। मैं कहूँगा विश्वास नहीं करोगे, उनके पास वो कैपेसिटी है, वो दिखते हैं उनके पास। और हो सकता है गाय बगाए तुम्हारे पास भी आते हों, दिखते भी हों, तुम उन्हें नहीं समझ पाते हो, या फिर तुम्हारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। लेकिन 90% मूल के केस में मैं देखा हूँ, उन लोगों के लोग से में से, लाइक प्रेत लोग, भूत लोग, पिशाच जैसे जोनी वालों से। और जानते हो तुम इस क्षेत्र पे ऑस्पिशियस क्यों हो, उन में से मेरे पास आज भी करीब 11-12 लोग हैं, लड़कियों मिला के, ऐसे अतृप्त पीड़ित प्रेतों का मुक्ति का भी काम करते हैं। यू नेवर बिलीव, लेकिन चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा, वो एनर्जी फील भी करोगे। एक तो देवगढ़ में है, देवगढ़ में है, उम्र ज़्यादा है, भाई भाई सब बुलाते हैं उसको। उसका एक ही काम है, जंगल के अंदर जगह ले रखा है छोटा सा, और वहाँ हर अमावस्या में जाके
जितने सारे ऐसे अतृप्त आत्माएं हैं, प्रेत पुरुष हैं, प्रेत योनि में हैं, उन सबको शांति कराना, मुक्ति कराना और उनको जो देना है, मैं बता दूंगा कैसे देना है, सब कुछ तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, करके और बहुत सारे गड़ा हुआ गुप्त धन और ज्ञान भी प्राप्त किया है। वो लोग बता देते हैं मेरा यहाँ धन था, हालांकि वो भोग नहीं करता है। और इससे आगे बताता हूँ, रियुकाई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान का। मैं आज से 26 साल पहले उस संगठन पे शामिल हुआ, जिनका एक ही काम है, एक गिलास पानी से ऐसे पितृलोक, पितरस, प्रपितामह, मातामह, प्रमातामहानाम, वृद्ध प्रमातामहानाम, प्रेत योनि वाले, अतृप्त मरे, अपमृत्यु में मरे, ऐसे अतृप्त अशांत घूमने वाले भूत प्रेत के साथ डैंग चिरगन, साइंटिफिक वे टू गिव रिलीफ और टू रिलीव देम, टू रिलीज देम फ्रॉम देयर अभिशप्त जिंदगी। जापानीज मेथड है, दैट इज कॉल्ड रियुकाई। मेरे पास उसका अभी भी बहुत सारे लिटरेचर पढ़ा हुआ। वो मेरा गुरु जापान से आए थे भुवनेश्वर पे। हरिचंदन हमारे देश का, हमारे उड़ीसा का जो मिनिस्टर थे उस समय, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। ठीक है, तो ये डिटेल रहा तुम्हारे मूल नक्षत्र और गंडमूल नक्षत्र के बारे में। बाकी आगे का काम तुम्हारा।